मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील की ग्राम पंचायत बाबरी आए, जहां पर सीसी रोड जो बाबरी से सिवनी मालवा के लिए बना हुआ था, उसके दोनों साइड का निर्माण चल रहा है। और उस निर्माण को ध्यान में रखते हुए बाज़ार को जब तक निर्माण कार्य चल रहा है तब तक के लिए वह पुराने स्थान पर उसे व्यवस्थित किया गया है। वह व्यवस्था पूरी तरह 1 या 2 मंगलवार की है। जिस दिन साइड निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन उसके दूसरे मंगलवार से बाज़ार को मंगल भवन के सामने ही लगाया जाएगा, क्योंकि वह स्थान जो बनाया जा रहा है उसका विशेष टीवीएस का यह प्रचार 9,999 में टीवीएस, बाकी की जो किस्तें हैं वो ग्राहक के अनुसार हैं और फाइनेंस कंपनी के अनुसार है। ये वही स्थान है जहाँ पहले बाज़ार लगाया जाता था। निर्माण के कारण इस बाज़ार को अस्थायी रूप से उसी स्थान पर रखा गया है जिस स्थान पर पहले बाज़ार लगता था। साइडों का निर्माण इसीलिए किया जा रहा है कि व्यापारियों को दुकानें सड़कों किनारे लगाने से ग्राहकों को असुविधा होती है। उस असुविधाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए साइट का निर्माण किया जा रहा है। अगले मंगलवार यदि काम पूर्ण हो जाता है तो निश्चित तौर पे यह बाज़ार पुनः उसी स्थान पर जाएगा जिस स्थान पर वह पिछले बाज़ारों से लगता आया है। बाज़ार की रौनक जैसी की तैसी है। बाज़ार को कहीं भी लगा वो बाज़ार ही रहेगा। ये ज़रूर है कि बाज़ार कहीं कम जगह और कहीं ज़्यादा जगह, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ भी ख़रीदार पहुँचते हैं, जहाँ कम है वहाँ भी ख़रीदार पहुँचते हैं। इसका वर्तमान उदाहरण आज का बाज़ार है। यह वही स्थान है जहाँ से बाज़ार की शुरुआत की गई थी, पर चूँकि चौक पर 5-6 बसों का आना जाना रुकना एवं अन्य वाहनों का रुकना आना जाना लगा रहता था, इसीलिए इस बाज़ार को वहाँ लेके गए थे जहाँ पर खुला स्थान था। पर व्यापारियों की ये मांग थी कि जहाँ पर अभी जगह दी गई है वह जगह भी हमारे लिए असुविधाजनक है। तब पंचायत ने एक विशेष बैठक लेकर ये फैसला किया कि क्यों ना दोनों साइडों का 15-15 फीट का निर्माण किया जाए। तो 5 फीट तो वो जो सरकार ने आदेश किया है, 5 फीट वो जो पंचायत ने आदेश किया, और 5 फीट व्यापारियों की मांग के आधार पर टोटल 15 फीट का चौड़ीकरण किया जा रहा है। अब यह तय है कि आने वाले बाज़ार में व्यापारियों को और व्यापार से फ़ायदा लेने वाले उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। इसका उदाहरण कुछ दिन बाद आपको दिख जाएगा। बाज़ार चूँकि यह मुख्य बस स्टैंड पर लगा हुआ है और जहाँ बाज़ार लगता था वह माँ नर्मदा का और माँ केला देवी का विशेष स्थान है। और यह बाज़ार अगले मंगलवार यदि हमारा और पंचायत का फैसला काम को लेकर पूर्ण हो जाएगा तो निश्चित तौर पर यह बाज़ार वापस उसी स्थान पर भेज दिया जाएगा। आनंद सेंटर इनका यह पुराना स्थान और विशेष परिस्थितियों में स्थान का परिवर्तन। ये हमारे गांव के लोहार भाई हैं। कल इनकी लड़ाई हुई थी एक
खास पहलवान से। कह रहे कौन जीता कल? हाँ, लोहार जीत गया साहब, ऐसा ये बता रहे हैं। लोहार की और यदुवंशी था ना वो, कह रहे यदुवंशी था ना? हाँ, यदुवंशी और विश्वकर्मा जी की लड़ाई हुई तो विश्वकर्मा जी जीत गए और यदुवंशी जो कृष्ण भगत थे वो फरार हैं इस समय। संतोष सेठ परेशान है गौ माता से। चिंता नहीं करो, गौशाला खुलने वाली 1-2 दिन में। फुल्की वाले भाई साहब भी धूप का आनंद ले रहे हैं। ठंडी फुल्की गर्म कर कर धूप में दे रहे हैं, सौर ऊर्जा का आनंद। आपने देखा यूपी और बिहार के जो लोग हैं जितना कमाते हैं उतना खाने का भी आनंद लेते हैं, ख़रीदारी का भी आनंद लेते हैं। एक से एक बनियान है, एक से एक पैंट है, एक से एक सामान है, और कोई भी चीज़ लेते हैं तो किलो से लेते हैं। और मसाला भी इतना शानदार कि साहब 4 किलोमीटर उसकी खुशबू जाती है। यूपी और बिहार के लोगों का भोजन कभी आप हमारे यूट्यूब माध्यम से देखेंगे तो इसकी खुशबू यूट्यूब से भी आती है यदि हमारा चैनल खोलेंगे तो। परसों की बात है, जब हमारा चैनल चल रहा था, एक बिहार के मज़दूर ने आलू की सब्ज़ी का जब बघार लगाया तो हमारे यूट्यूब से वो बघार दिल्ली तक गया। मोदी जी ने हमको फ़ोन लगाया, ये बघार कौन लगा रहा है? तो हमने बोले ये योगी जी के क्षेत्र के लोग हैं और मध्य प्रदेश में ये बघार लगाने के लिए आए हैं। मोदी जी ने कहा, बोले ठीक है, हम भी मध्य प्रदेश के दौरे पे आने वाले हैं। बुधनी का चुनाव आ रहा है, उपचुनाव बुधनी का, और निश्चित तौर से फिर मोदी अपना परचम फैलाएंगे बुधनी में, ऐसा आम जनता का दृष्टिकोण लग रहा है। ये व्यापारी लोग भी बुधनी को लेकर बड़े चिंता करते थे, पर आज इन्होंने ये बताया कि बुधनी के चुनाव में भी मोदी का ही आदमी जीतेगा, ऐसा ये व्यापारी लोग कह रहे हैं। वो जो व्यापारी से बात हुई थी, वो व्यापारी आज दुकान लेके समय से पहले चले गया है, नहीं तो हम उससे आज बातचीत कराते। यदि आपको ताज़ी और बिना दवाई की यदि सब्ज़ी खरीदना है तो ये डिमार के दादा आए हैं। संजय भाई खरीद लो बिना दवाई के, छोरो छोरी के लिए खा ले रे, ज़्यादा मोर ले, पैसा मैं दे दूँ, तू खा ले। 20 रुपये दे रहा हूँ, ले ले। अरे इतनी देर में तो मैं खेल ही ख़त्म हो गया, खेल ही ख़त्म हो गया। हाँ, ये हमारे गांव के ठाकुर साहब हैं, ये लहसुन खरीदने आए हैं। 150 है साहब, तो ले लो, तो 5 किलो 5 किलो अभी ले लो, अगली बार अपन इनके बाजू दुकान लगा देंगे 50 रुपये बढ़ा के। मैं साहब छत्तीसगढ़ में था, गन्ने की दुकान आई, 300 गन्ने खरीदा मैंने साहब, मैंने खरीदा किससे? उस व्यापारी से। और अगली बार उसी की दुकान के बाजू वो गन्ने लगा दिए, गन्ने ख़राब होती थी। इतवार बाजार लगता था तो साहब उसके 150 गन्ने जो उससे मैंने ख़रीदा था, उसने लाया 250 गन्ने, उसने 250 रखे रहे, पूरे 150 बेच दिया, 50 रुपये ज़्यादा। मैं यही बोला, मतलब उसमें रस कम है, स्वाद कम है। और फिर रात को लड़ाई हुई इससे मेरी कि भाई यार तुमने हमारी बुराई करके तुमने अपना, अरे मतलब व्यापार है तो नहीं, जो बोले उसका गुलर बिक जाता है और जो नहीं बोलता उसका। कह रहे बिच्छापुर वाला आज नहीं आया, जलेबी कहाँ? और तुम्हारी, अरे मेरे छोरों को कुछ दे दो यार। अरे आप पप्पू, अरे 10 रुपये का कुछ दे दो इसको। ये मेरे ऑफिस का आदमी है, 10 रुपये का कुछ दे दो। जो भी क्या खाएगा, जलेबी खा लो। आप बिच्छापुर से आते हैं और बिच्छापुर यहाँ से कितने किलोमीटर? बिच्छापुर यहाँ से 35 किलोमीटर। आप सोचिए, यह व्यापारी 35 किलोमीटर दूर से बाबरी वालों को अपनी सेवा देने आते हैं इस बाज़ार में। हम पूरे बाबरी के किसान भाई इनका आभार करते हैं कि ये 35 किलोमीटर आने के बाद भी बाज़ार यदि कमज़ोर रहता है, इनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं आती है, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। और उम्मीद करते हैं कि व्यापार में यदि एक दिन का नुकसान भी हो जाए तो दुखी ना हो, उसको व्यापार कहते हैं।
इस समय हम बाबरी गांव में जो साप्ताहिक बाज़ार लगता है मंगलवार के दिन, उसकी विशेष जानकारी दे रहे हैं। चाउमीन वाले भाई साहब का कुछ रेट बढ़ गया है, अभी उनका रेट हम पूछ के मोदी जी को कंप्लेंट करने जा रहे हैं। क्या भाई, क्या बात है? पब्लिक बोल रही है आपने रेट बढ़ा दिया है, तो पब्लिक झूठ बोल रही है कि आप झूठ बोल रहे हो? पब्लिक झूठ बोल रही है। लो साहब, पब्लिक झूठ बोल रही है, ऐसा बोलो। क्यों रे, कहाँ गए वो बोलने वाले? ओए प्रदीप हिंदुस्तानी, अभी क्या भाव चला रहे हो? किसके लिए? मेरे लिए। लो साहब, ये बोल रहे हैं पत्रकारों के लिए 20 रुपये, बाकी लोगों के लिए वही। मतलब ये साहब संजय गांधी के खास आदमी हैं और इस समय भैंस को लेने जा रहे हैं। नीचे की चड्डी घर में रख दी है। क्यों यार, पूरी पहना करना? ओए, पूरी नहीं पहनेगा वो? क्या लोग यार, नहीं इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी, एक आध तो फुल कपड़े ले ले। अरे मैं पैसे दे दूंगा, फुल ले ले। चल कोई बात नहीं, सुधरेगा बोल रहा हूँ। ये मसाले वाले भैया हल्दी जैसे हो रहे हैं, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। हल्दी महंगी हो गई क्या? अच्छा, इसलिए तुम भी पीले दिखने लगे। कौन? अरे वो कंधा थे। ये साहब हमारे खास हैं, कंपनी के खोज कंपनी के खास है, और आई लव लिखा है इनने। नहीं, क्या लिखा है बनियान पे? आई लव यू लिखा, बता रहे हैं। हाँ, ये। आइए सर, स्कूल से आ रहे हैं आप? हेलो। हाँ, मुस्कुरा गए हैं। मुस्कुरा दिए साहब, आज पढ़ाई अच्छी हुई है। 2 का पहाड़ा की जगह 6 का पहाड़ा बोला है इनने। 10 का पहाड़ा ही चला। हाँ, अरे बेटी इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। समोसा लेके जा, जल्दी आ जा, एक फटाक से आ जा। हाँ, नहीं तो संजय आ रहा, लूट खाएगा। जल्दी है, जल्दी है, जल्दी जल्दी है, जल्दी है। एक समोसा दे दो। क्या लेगी बोल? 3 आइटम में समोसा दे दो। फिर चटनी, चटनी भी तो चटनी मुंह में भर ले जा। नहीं, आज 2 दे दो, एक उसकी बड़ी बहन के लिए भी दे दो। जाओ बेटे, बढ़िया से आनंद से खाओ। कितना 30 हो गया ना? 3 आइटम हो गया। इस समय बाजार का आनंद, स्कूल की छुट्टी बाजार के उस समय पे हुई है। हैं? कौन? विष्णु? अरे विष्णु को पुलिस ढूंढ रही है, हल्दी महंगी कर दिया करके। हाँ, यही है ना? नहीं, आप अपना खास आदमी। नहीं, यदि अभी इसका भेज दूंगा तो या फिर हल्दी और महंगी कर देगा। बोले वहाँ थाने में भी दे के आया कर। और भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे फिर लड़ाई मत करना। इस गांव में सभी प्रकार के लोग हैं। कुछ पहलवान भी है, कुछ झुटेले लोग भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ लुटेरे भी हैं। ये गांव बहुत शानदार गांव है, यहाँ हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। यूपी, बिहार, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, ऐसा कोई देश का प्रदेश नहीं है जहाँ के लोग यहाँ नहीं मिलते। और जिस प्रदेश के लोग नहीं है, वहाँ के लोग यहाँ पैदा हो जाते हैं। अभी कल पता लगा बंगाल के कुछ यहाँ पैदा हुए हैं, बंगाली दुकान और बंगाली दवाई दुकान। उनकी पैदाश यहाँ नहीं, पर ऐसा बताते हैं कि ये पैदा किसी ज़माने में हुए थे, आए बहुत दिन बाद हैं। आइए पटेल साहब। पटेल साहब भी खेत की ओर जा रहे हैं, भुट्टे पक चुके हैं। और इस समय किसान भाई लोग कोलियों से परेशान हैं। कौन? वो कौन सा मारा? अरे वो तो ऐसी है। हाँ, वो अपनी नहीं बोलेंगे। नहीं, जगह देखो आप। मैं भी अभी सीहोर जिले से आ रहा हूँ। नहीं, मैं अब भी सीहोर जिले से इस पार कूदा ही हूँ मैं, तो मेरे को भी नहीं मालूम जगह कहाँ खाली है।
वो भाई से कह रहा हूँ जरा सामान वो खम्बा के पास आके अंदर लेके कुछ सामान उनकी दुकान तो उधर नहीं, एक क्रेट है बस 80 रुपये की, वो बाजू उधर रखा शटर है। चाय माँ पिलवा दे, बाजू कर लेना, उसको प्रेम से हाथ जोड़ ले कि समोसा नाश्ता कर ले। हाँ भाई, कभी भी जैसे कोई नहीं मान रहा है तो एक प्लेट गरम समोसा और चाय ले जाओ, वो अपने आप। अपन तो ऐसे ही करते हैं। हाँ, और इधर भिंडी का रेट बढ़ा दो, भिंडी का रेट बढ़ा दो 8 आना। हाँ साहब, यह बाज़ार आनंद, चूँकि ये सब लोग अब हमको पहचानने लगे हैं और उस पहचान का मैं फ़ायदा ये उठाता हूँ कि इनसे कभी कभी मजाक कर लेते हैं। हमारी ये माता राम को धूप लग रही है, कह रहा छत्ता कहाँ रे, एक नया छत्ता दो माता राम। नहीं भैया, नहीं चाहिए माता राम छत्ता। ये हमारे पुराने मंडलोई साहब आज फिर अपनी वही पुरानी जगह पर एक अच्छा है कि जो लोग जहाँ पर बैठे थे वो आए भी तो वहीं बैठे, आपस में कोई विवाद नहीं हुआ और सभी ने अपने अपने स्थान को ले लिया। ये तय है कि जब जब भी बाज़ार इधर उधर होएगा भूकंप आने पर, तो सब लोग अपनी अपनी जगह को स्थायी रूप से ढूंढ लेंगे। क्या भाई, तेरी दुकान कहाँ है? अच्छा, तू तेरे घर से दुकान चलाता है। चलिए ठीक है सर, अब हम अपने ऑफिस में बैठेंगे कुछ देर, मूंगफली वाले से बात कर लेंगे। वो मूंगफली नई चीज़ नज़र आ रही है। क्या भैया, कैसे किलो लगाए? 80 रुपये किलो। अच्छा, 80 रुपये किलो। चलो मैं घर वालों से पूछूं कि इतनी महंगी खाऊंगे कि नहीं। अभी हम लोग औली घाट गए थे, भुंजी वाली 10 रुपये की 100 ग्राम। सरपंच साहब थे उधर वाले और मैं 10-10 ग्राम दोनों लेके आया। साला घर तक आगे खुटी नहीं, क्यों 100 ग्राम में इतनी चढ़ती है कि 16 किलोमीटर आगे घर तक खुटी नहीं हमसे। हाँ, वहाँ से औली घाट चले हम लोग, मोटरसाइकिल जाजना घाट से अंदर आए इधर। हाँ, बाजार 3 दिशाओं में लग रहा है। भाई, आपका साहब का परिचय, आपका परिचय? नहीं, इंदौर था, पर इनके पिता का क्या नाम है और माता जी का? पूजा। और इनका क्या नाम है साहब का? तो ये कौन सी तहसील में बैठते हैं? इंदौर। अच्छा, टैक्स हम पटाया साइड। वाह यार, ये कौन सी बात हुई? गाड़ी खरीद तब से तुमने रोड टैक्स नहीं दिया और हम तो रोज दे रहे हैं। ये प्रदुम नाम का उप सरपंच का लड़का, बिशन यदवंशी जी का। आप सोचो, देखो बाप उप सरपंच, बेटा चमका के चले गया मेरे को। यह वही पुराना स्थान जहाँ से इन लोग केला देवी धाम के सामने गए थे। केला देवी धाम में इनके लिए जो साइट बन रहा है, वो साइट के निर्माण के बाद में यह बाज़ार स्थायी रूप से वहाँ पर संचालित किया जाएगा। और कल अमावस्या है और अमावस्या को ध्यान में रखते हुए बहुत ऐसा लगता है कि आधी दुकानें कल भी यहाँ पर, क्योंकि कल जो अमावस का पर्व है वो सूर्य ग्रहण भी है और भुतड़ी अमावस का पर्व भी है। निश्चित तौर से कल यहाँ पर पाँव रखने को जगह नहीं रहेगी। ऐसा औली घाट में अभी जिस प्रकार की हमने व्यवस्था देख कर आए हैं, उस ढंग से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी प्रशासन कल विशेष रूप से सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि अभी हम औली घाट से आ रहे हैं, वहाँ पे हमने देखा तहसीलदार, एसडीएम, थाना प्रभारी और एसपी और आईजी लेवल के अधिकारी लोग पहुँचे हैं कल की व्यवस्था के लिए। उत्तर तट पर दादा धुनी वाले, जिनका नाम जब वो पैदा हुए थे तो उनके पिता और माता ने उनका नाम दुर्गा प्रसाद जी रखा था। जब वे उत्तर तट से दक्षिण तट में आए और मां नर्मदा की जब उन्होंने सेवा की, तो निश्चित तौर पे उन्हें एक नाम दिया गया। चूँकि वो धुनी वाले दादा के चेले थे तो उन्हें धुनी वाले दादा का नाम मिला।
और नाम मिलने के बाद में वे दादा धुनी वाले के नाम से ही विख्यात हुए और आज उनका भव्य आश्रम उनके अमृत स्वर्गवास होने के बाद में धुनी वाले दादा के नाम से विख्यात है। हमारे सुरेंद्र गुरुजी, देखिए, जबकि आप हमारे वरिष्ठ भी हैं, स्कूल के मुख्य कर्ता धर्ता भी हैं, पर जवाबदारी में आज ताले की जवाबदारी वे स्वयं अपने हाथों से पूर्ण करते हैं। इसके लिए हमारा गांव और यहाँ से पढ़े हुए जो बच्चे निकले हैं उनकी सबकी तरफ से हम इनकी सेवाओं को आभार करते हैं एवं शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान इनको इसी प्रकार से उन्नति दे और आगे चलकर किसी जेल का प्रमुख बनाया जहाँ ताला लगाया जाए और निकाला जाए। गुरुजी कितनी देर है अभी? रात को देख लेना, मैं दो पेज डाल रहा हूँ कल के। हमारे प्रमोटर भी हैं सुरेंद्र यदुवंशी जी, उनको सुरेंद्र पटेल के नाम से जाना जाता है। हमारे चैनल के जब भी जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, नेशनल मीडिया फाउंडेशन के जहाँ भी हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, वहाँ का खर्च भी सुरेंद्र पटेल जी समय समय पर पूर्ण करते हैं। हम उनके आभारी हैं। सामने में मूल सिंह भैया बैठे हैं और उनकी आदतों में शामिल है, कभी भी हमारा कैमरा खुलता है तो उनका एक ही शब्द रहता है कि मेरी फ़ोटो नहीं खींचते हो, जबकि 3900 फ़ोटो हमारे कैमरे में उनकी शुरू से अभी तक की है, पर उन्होंने कभी आज तक अपनी फ़ोटो उनके अपने कैमरे में नहीं देखा है। इसीलिए वे अनभिज्ञ हैं कि उनकी फ़ोटो कितनी है और नहीं। कुछ ही देर बाद हम इस मेरे वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी का ये जन्म स्थान है और जो जन्म स्थान रहता है वहाँ के लोग उनसे प्रेम पूर्वक मजाक भी करते हैं और उनके कार्य के आनंद भी लेते हैं। ऐसा हमने अनुभव किया है। जहाँ पर मोदी जी पैदा हुए उस गांव में मोदी जी को आज भी एक छोटा सा बालक समझकर उनसे लोग मजाक कर लेते हैं, ज़मीन पे बैठा देते हैं और भी कई बातें करते हैं। उसी प्रकार बीके हिंदुस्तानी जी का भी ये जन्म स्थान है और वे बीके हिंदुस्तानी यूट्यूब के मालिक हैं, इसीलिए उनसे भी लोग प्रेम पूर्वक हक से मजाक भी करते हैं और मजाक का आनंद भी लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंगलवार बाज़ार को शुभकामनाओं के साथ में आभार व्यक्त करता हूं कि दूर दूर से इस बाज़ार की शोभा बढ़ाने के लिए 10 गांव से लोग आते हैं और जो सेवाएं देते हैं उसके लिए हमारा चैनल इस बाज़ार के हर व्यापारियों का छोटे से बड़े आभार व्यक्त करता है। जय हिंद, जय भारत।